नमस्कार मेरे सभी साथियों को साथियों यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों अभी एक खतरनाक स्कैम चल रहा है जिसमें न ओटीपी पूछेंगे न भेजेंगे, लिंक करेंगे कॉल मर्जी है। साथियों ये ठगों का ठगने का एक नया तरीका है। साथियों इस वीडियो को पूरा देखना कि ठग आपको आसानी से कैसे झांसे में ले रहे। साथियों इस नए स्कैम ने भारत सरकार की एनपीसीआई को भी सकते में डाला है। तो साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि आपको कैसे में झांसे में ले सकते हैं। साथियों वो जो ठग है आपको आसानी से ठग सकते हैं। साथियों वे न ओटीपी पूछेंगे ना कोई मैसेज पर लिंक भेजेंगे, बस इस नई ट्रिक से आपके अकाउंट तक सेंध लगा देंगे। जी हाँ, तू डाल डाल में पात पात यह मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे स्कैमर्स और सुरक्षा एजेंसी यानी पुलिस के बीच लंबे समय से गेम चल रहा है। स्कैमर्स कुछ कुछ समय बाद नए हथकंडे से स्कैम लेकर आते हैं। पुलिस और संबंधित साइबर सुरक्षा एजेंसियों पब्लिक को अलर्ट कर देती है। अब इन दिनों स्कैमर्स एक नए तरीका का ऐसा स्कैम लेकर आए हैं जिसमें किसी को शक की गुंजाइश नहीं रहती है और आसानी से स्कैम का शिकार हो जाता है। इस नए स्कैम ने भारत सरकार के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को भी सकते में डाल दिया है। नतीजन एनपीसीआई को इस बाबत एक्स यानी जो ट्विटर है अलर्ट मैसेज पोस्ट करना पड़ा। इसमें न सिर्फ स्कैमर से सावधान रहने को कहा है बल्कि इससे बचने के टिप्स भी सुझाए गए हैं। अगर आप भी यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस नए स्कैमर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह है कॉल मर्ज स्कीम। इस स्कीम में यूजर्स को कॉल मर्ज करने के लिए कहता है, उनकी जानकारी के बिना ही ओटीपी हासिल कर लेते हैं। जैसा साथियों जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वो चलाते हैं वो सभी साथी ध्यान रखें। एक बार ओटीपी मिल गया तो साथियों एक बार ओटीपी मिल गया तो बैंक अकाउंट खाली करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती। जी हाँ साथियों, आपके पास एक कॉल आता है नए नंबर से, फिर आपके पास एक दूसरा कॉल आएगा, उसमें आपको बोलेंगे कि आपके दोस्त का या कोई परिचित का फोन आएगा तो आप उसको उठाना। या वो जो नए नंबर का आपके पास फोन आएगा वो बोलेगा कि किसी में आपके रिश्तेदार का ऐसा दोस्त लगता हूँ या और कुछ लगता हूँ, परिचित हूँ। तो साथियों वो बोलेगा कि आपके पास एक और कॉल रहा, उसको आप लाइन पर लेना या जोड़ना। कैसे करते हैं सब आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। जी हाँ साथियों, मैंने अभी बताया कॉल करने वाला दावा करता है कि उसने आपका नंबर किसी जानकार से लिया है। फिर वह कहता है कि वह पहले से ही आपकी किसी परिचित से बात कर रहा है और आपको भी कॉल मर्ज करने को कहता है। इतने में एक कॉल आपके मोबाइल पर आती है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं आपका कॉल बैंक के ओटीपी वेरिफिकेशन कॉल से जुड़ जाता है। इसके बाद आपके फ़ोन पर आने वाले ओटीपी साइबर स्कैमर्स के पास पहुंचने लगते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। जी हाँ साथियों, आप जैसे आपके पास एक कॉल आएगा और वो बोलेगा कि मैं किसी आपके परिचित का कोई रिश्तेदार या परिचित से संबंधित कोई जानकार हूँ, तो साथियों ऐसे बोलेगा। और आपके पास एक कॉल और आ सकता है साथियों, तो वो आपको बोलेगा कि आप कॉल मर्ज करो या उसको लाइन पर लो। तो साथियों आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास अनजान कोई कॉल से नंबर से कोई फ़ोन आता है तो ध्यान रखिए आपको उनसे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। और उनसे बात करते करते आपके पास कोई दूसरा कॉल आए तो उसको आपको लाइन पर नहीं लेना साथियों। अगर आप उसको जोड़ लेते हो या लाइन पर लेते हो तो साथियों आपका अकाउंट खाली हो सकता है साथियों। तो साथियों कॉल मर्ज वाला स्कीम है, सीधी सी भाषा में कहा जाए तो आपके पास एक नंबर से आप बात करते हो, दूसरे को जोड़ देते हो, दूसरे को लाइन पर लेते हो साथियों, वही आपके साथ में स्कीम हो सकता है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो साथियों एनपीसीआई ने किसी भी अनजान कॉल को मर्ज करने से मना किया है और ऐसे फ्रॉड कॉल की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस के साइबर ऑफिसर के मुताबिक डिजिटल पेमेंट करने के लिए ओटीपी या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए मिलता है। स्कैमर्स आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए ओटीपी के लिए कॉलिंग वाला ऑप्शन चुनते हैं। फिर आपको कॉल मर्ज करने के लिए कहा जाता है और ओटीपी सुनकर अकाउंट या कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं। यह कॉल मार्जिंग स्कैम में स्कैमर्स लोगों को जॉब, इंटरव्यू या इवेंट के नाम पर कॉल करते हैं, कहते हैं कि उनका नंबर आपके किसी दोस्त या जानने वाले से मिला है। इसके बाद स्कैमर्स को लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि दूसरे नंबर से आपके दोस्त कॉल कर रहे हैं। आप कॉल को मर्ज करके कन्फर्म कर सकते हैं कि दरअसल यह कोई दोस्त नहीं होता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना, आपको कोई भी नए नंबर से कॉल आता है तो आपको साथियों कॉल मर्ज नहीं करना है, किसी को जोड़ना नहीं है, किसी को लाइन पर नहीं लेना साथियों। तो साथियों आपके साथ इस प्रकार फ्रॉड हो सकता है। इनसे कैसे बचे स्कैम से? जी हाँ साथियों, इन स्कैम से कैसे बच सकते हैं? किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल और मैसेज को इग्नोर करें।
एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स अपने फ़ोन में स्पैम डिटेक्शन फीचर को ऑन कर सकते हैं। अगर कोई आपको कॉल मर्ज करने को कहे तो पहले कॉलर को वेरीफाई करें। कोई भी बैंक ओटीपी नहीं मांगते, इसलिए अगर कोई ऐसा करे तो सतर्क रहे। जैसा साथियों, कोई भी बैंक अकाउंट वाला है या कोई बैंक वाला है, वो आपके फ़ोन पर कॉल करके कोई ओटीपी नहीं मांगता साथियों। अगर आपको बिना किसी लेन-देन के ओटीपी मिले तो तुरंत बैंक कस्टमर केयर या फिर 1930 पर कॉल करें। यूपीआई और बैंकिंग सिक्योरिटी फीचर्स ऑन रखें। तो साथियों, इनसे आप जो स्कैमर्स हैं इनसे आप बच सकते हो साथियों। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इनसे सावधानी रखनी है साथियों। तो साथियों, इस प्रकार के ठगों से सावधान रहे, सतर्क रहे साथियों, क्योंकि जो खतरनाक स्कैम अभी चल रहा है जिसमें ना ओटीपी पूछेंगे, ना भेजेंगे लिंक, आपके पास कोई लिंक नहीं आएगा, कोई ओटीपी नहीं पूछेंगे। तो साथियों, ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉल मर्ज, यानी आपको एक नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर को जोड़ने को कहेगा साथियों। तो साथियों, इनसे सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।